अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आप में से बहुत सारे लोगों के ज़हन में एक सवाल रहता होगा, जो भी अपने मुल्क किसी दूसरे मुल्क में काम करने के लिए सऊदीया, दुबई, कतर या किसी भी गल्फ़ कंट्री में जाते हैं। तो वो कौन सी ऐसी गलतियाँ हैं, कौन से ऐसे काम हैं जो जो जिनसे वो बचें, ताकि वो उनको किसी किस्म की परेशानी या तकलीफ़ का सामना ना करना पड़े। तो आज हम इस वीडियो में उन सारी गलतियों के बारे में बताएंगे जो आपने नहीं करनी। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो नए लोग काम करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, या कभी प्लान बना रहे हैं फ्यूचर में कि वो बाहर आएंगे, या जो आ चुके हैं। तो इस वीडियो को गौर से सुने और शुरू से एंड तक लाजमी देखें। तो नंबर एक गलती जो कि आपने नहीं करनी, जब भी आप अपने रूम से निकलना है बाहर, तो अपने साथ अपना अकामा, अपना ड्राइविंग लाइसेंस और अपना मोबाइल फ़ोन साथ लेकर निकलना है। अगर ये आप साथ लेकर नहीं निकलेंगे तो शायद आप कहीं पकड़े जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हर रोज़ किसी न किसी जगह पे चेकिंग चलता रहता है। शुरता कहीं ना कहीं बैठा होता है और आपसे वो पूछ सकता है कि अपना अकामा दिखाएं, और अगर आपके पास अकामा नहीं होगा तो शायद वो आपको फ़ाइन भी कर सकता है और भी किसी किस्म की आपको परेशानी का सामना पड़ सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि ये चीज़ें अपने साथ ही रखें, हमेशा अपने साथ ही रखें। अपना अकामा हमेशा आप अपने साथ संभाल के रखें ताकि वो गुम भी ना हो, क्योंकि अगर गुम हो जाता है तभी आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और अपना ड्राइविंग लाइसेंस अगर है तो वो भी संभाल के रखें, और अपना पासपोर्ट, क्योंकि जो नए लोग आते हैं यहाँ पर तो उनका शुरू में अकामा नहीं बनता, उनको अपने पासपोर्ट पे ही इधर उधर ट्रैवल करना पड़ता है, क्योंकि पास अकामा बनने में 1 या 2 या 3 मंथ लग सकते हैं। इसलिए आपको जो पासपोर्ट के ऊपर जो वीज़ा होता है उसके ज़रिए आप यहाँ वहाँ आ सकते हैं, कोई आपको मसला नहीं होता। इसलिए अपना स्टार्ट में अगर अकामा नहीं बना तो आप अपना पासपोर्ट साथ लेकर निकलें। और अगर आपसे शुरता पूछता है कि दिखाएं मुझे अकामा, तो आप उससे बोलें कि आप उसको पासपोर्ट दिखाएं, और आप उससे बोलें कि मैं यहाँ पे न्यू हूँ। तो नंबर 2, सोशल मीडिया। अगर आप लोग सोशल मीडिया यानी फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर इस्तेमाल करते हैं तो आपने सऊदी और दुबई, कतर के बारे में किसी किस्म की अफवाह नहीं फैलानी। अगर आपके सामने कोई पोस्ट आ भी रही है तो आपने जस्ट उसको इग्नोर करना है, डिलीट कर देना है, शेयर हरगिज़ नहीं करना। अगर आप ऐसा करते हैं, आप कोई गलतफहमी वगैरह फैलाते हैं, तो आपको 3 से 4 लाख रियाल तक का जुर्माना भी हो सकता है और 3 साल कैद भी हो सकती है। अगर आप यहाँ सऊदी, दुबई या कतर से हो और आप सोचते हो कि हम यहाँ किसी को गाली देते हैं या उसके साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं या किसी किस्म के उसके खिलाफ पोस्ट करते हैं, तो आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा आगे मत सोचें, क्योंकि अब आप अपनी कंट्री में नहीं हैं। और आप फेसबुक अकाउंट्स में किसी भी मुल्क में किसी को भी गाली दोगे या कोई ऐसी नेगेटिव चीज़ आप सेंड करोगे तो वो एक साइबर क्राइम बन जाएगा, और उसके तहत आपको जुर्माना भी हो सकता है, सज़ा भी हो सकती है, और आप यहाँ से टर्मिनेट भी हो सकते हैं। तो भाइयों, आपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि ये आजकल बहुत ही ख़तरे का बायस बन रहा है। तो आपने जो भी अपलोड करना है सोशल मीडिया अकाउंट्स पर, या किसी को कुछ मैसेज करना है, तो सोच समझ के और देख भाल के करना है कि कहीं आप कोई नेगेटिव चीज़ तो नहीं सेंड कर रहे या कुछ गलत बात तो नहीं बोल रहे, क्योंकि ये सब चीज़ें आपके रिकॉर्ड में आ रही हैं। अभी कुछ दिन पहले का वाक़या दुबई का, स्वाति खन्ना एक इंडिया की लड़की है और सैफ नाम है लड़के का, जो दुबई में जॉब कर रहा था पिछले 8 साल से, और उसने कुछ लड़की को ब्लैकमेल किया, तो उसको दुबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और यहाँ से टर्मिनेट कर दिया, और 1 लाख दिरहम उस पर जुर्माना भी किया और वापस इंडिया भेज दिया। अब वो लाइफ टाइम के लिए दुबई में वापस नहीं आ सकता। तो आपने ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनका बहुत ही ख्याल रखना है ताकि आपको किसी किस्म का परेशानी का सामना ना करना पड़े। आप में से बहुत लोग ऐसे होते हैं जो किसी से कर्जा लेकर यहाँ पर आते हैं, पैसे लगा कर यहाँ पर आते हैं, तो आप ऐसी हरकत नहीं करनी कि आपको उल्टा यहाँ से जुर्माना देना पड़े। अगर आपको 1 लाख दिरहम देना पड़ जाए तो आप कहाँ से देंगे। तो इसलिए ये छोटी छोटी चीज़ें, बस काम पे जाना है, काम करना है, बस काम पे अपना फोकस करना है। अगर आसपास पे भी सारा ध्यान रखना है कि क्योंकि यहाँ पे जो भी लोग होते हैं कई मुल्क के आपके साथ अटैच होते हैं, तो आपने हर चीज़ का ख्याल रखना है, हर बंदे का ख्याल रखना है, हर बंदे पर तवज्जो देनी है कि ये मेरे लिए नुकसानदेह तो नहीं है। नंबर 3, आप में से बहुत सारे लोगों को सेल्फी या फ़ोटो खींचने का बहुत शौक होता है, और जब आप अपने मुल्क में होते हैं तो अपना सेल्फी बनाकर ऐसे ही सोशल मीडिया अकाउंट्स पर अपलोड कर देते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ आ गए हैं तो आप जब भी बाहर जाएं, आपने सेल्फी लेनी है या फ़ोटो बनाना है या वीडियो बनानी है, तो जहाँ आप गए हैं, जहाँ भी आप घूमने गए हैं, किसी भी पार्क वगैरह में या किसी भी ऐसी जगह पे आप गए हैं जहाँ आपका दिल कर रहा है कि यहाँ मैं फ़ोटो बनाऊँ, तो सबसे पहले आपने अपने इर्द गिर्द चारों तरफ देख लेना है कि वहाँ पे कोई ऐसा साइन बोर्ड तो नहीं लगा जिस पर लिखा हो कि पिक्चर लेना मना है, या ऐसे कोई कैमरे के ऊपर ऐसा कोई साइन तो नहीं लगा। तो आपने ऐसा गौर से देख लेना चारों तरफ, उसके बाद आपने पिक्चर लेनी है। और पिक्चर लेते वक्त ध्यान रखना है आपने कि कोई पिक्चर में ऐसी चीज़ तो नहीं आ रही जो अगर मैं सोशल मीडिया पर अपलोड करूँगा तो कोई मसला बन सकता है मेरे लिए, क्योंकि यहाँ पे पर्दे का बहुत कानून है। तो कोई ऐसी फ़ोटो आपने क्लिक तो नहीं, कोई आपके पीछे कोई ऐसा शख्स तो नहीं आ गया जो किसी और हालत में हो, और आपने कोई ऐसा पिक्चर तो नहीं, अगर ऐसी पिक्चर आपने ले लिया है तो आप फ़ौरन डिलीट कर दें उसको, और कहीं भी और उसने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर कहीं भी अपलोड ना करें। पिक्चर आप अपनी खुद की लें,
बेहतर यही होगा कि आप कहीं साइड पे लेके होके पिक्चर लें, ताकि उस पिक्चर के अंदर पीछे कोई भी किसी कंट्री का कोई भी बंदा आपके पिक्चर में साथ ना आए। नंबर 4, अगर आप कहीं कफ़ील के पास या किसी कंपनी में काम करते हैं और आप ड्राइवर हैं और आपके पास गाड़ी है कंपनी या कफ़ील की, तो आप कहीं जाते हो तो बिना परमिशन के आपने कहीं भी नहीं जाना। कंपनी की इजाज़त के बगैर या कफ़ील की इजाज़त के बगैर आपने कहीं भी नहीं जाना। अगर आपको कहीं जाने का दिल कर रहा है तो आपने पहले इजाज़त लेनी है, पूछना है पहले कफ़ील से, तब ही जाना है। अगर आप जाते हैं ऐसे ही जाते हैं और आपका कहीं एक्सीडेंट हो जाता है तो इसका जुर्माना आपने खुद अदा करना पड़ेगा। अगर कोई एक्सीडेंट का जितना भी खर्चा हुआ वो आपने खुद अदा करना पड़ेगा। अगर गाड़ी को कोई जो भी नुकसान हो गया वो आपने खुद ही हर्जाना भरना पड़ेगा। तो इसलिए बेहतर है कि आप अपनी कंपनी या कफ़ील की परमिशन के बगैर कहीं भी मत जाएं। नंबर 5, आप कंपनी के साथ या किसी कफ़ील के साथ किसी भी कंट्री में काम करने के लिए आते हैं, लाइक मुस्लिम कंट्री, किसी भी कंट्री की मैं बात करूँ, आप काम करने के लिए आते हैं तो आपने अपना सारा फोकस काम पे करना है। आपने यही सोचना है कि मैं यहाँ बस काम करने आया हूँ और कुछ अर्सा काम करके फिर चले जाऊँगा। काम के अलावा आपने कुछ भी नहीं सोचना। अपना सारा फोकस जो है काम पे रखना है। एंजॉयमेंट जो है वो अलग चीज़ है। एंजॉयमेंट की तरह आपने नहीं जाना, क्योंकि ये अब आप अपनी कंट्री में नहीं हैं, तो आपने सब रूल्स को फॉलो करना है। अगर कहीं पे कोई लड़ाई हो रही है और साथ से आप गुजर रहे हैं तो आपको किसी सूरत में उस लड़ाई की घुसने की ज़रूरत नहीं है। आपने बस साइड होकर चले जाना है और इग्नोर करना है। अगर कोई मर रहा है रास्ते में तो आपने उसको हाथ तक टच नहीं करना, क्योंकि यहाँ के बहुत ही सख्त रूल हैं। अगर आप उसको हाथ टच करते हैं और खुदा न खास्ता वो उसी टाइम उसकी डेथ हो जाती है तो आप पर केस आ सकता है, शुर्ता केस आप पर डाल सकता है, क्योंकि आपने इसको लास्ट टाइम हाथ लगाया था। वो आप पर केस डाल सकता है कि इसी ने इसको मारा होगा। तो इन सब चीज़ों का आपने बहुत ही ख्याल रखना है ताकि आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। और अपना पूरा जो फोकस है दिमाग का वो काम पे करना है, काम करना है, पैसे लेने हैं और पाकिस्तान अपने या इंडिया में अपने घर फैमिली को भेजने हैं। नंबर 6, आप जब भी अपने मुल्क से किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं तो आपकी आदतें बहुत सी अपने मुल्क की होती हैं। तो आपने उन सब आदतों को आहिस्ता आहिस्ता बदलना है, क्योंकि अब आप दूसरे मुल्क में आ गए हैं और उसके मुताबिक आपने चलना है। वहाँ का कैसा माहौल है, वहाँ कैसे लोग रह रहे हैं, वहाँ क्या रूल्स हैं, उन आप रूल्स को फॉलो करना है और अपने जो हरकतें हैं उनको वहीं पे छोड़ के आना है। आप में से बहुत सारे लोग जो कफ़ील के साथ काम करते हैं उनके घर में, तो वहाँ पे उनकी माँ बेटियाँ भी होती हैं, तो आपने उनके साथ फ्री नहीं होना, बिल्कुल भी फ्री नहीं। अगर वो फ्री होना भी चाहें तो आपने उनको उसी बात का जवाब देना है जो वहाँ काम के लिहाज से होगी। इसके अलावा आपने फ्री नहीं होना और लड़कियों की तरफ नहीं जाना, क्योंकि यहाँ आप बहुत ही ज़्यादा हार्ड रूल हैं और आपको फिर नुकसान उठाना पड़ेगा। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको ऐसी हरकतें नहीं करनी जिसकी वजह से आपको नुकसान उठाना पड़ जाए। नंबर 7, आपने अपने मोबाइल का सही से यूज़ करना है। जब आप यहाँ पर आते हैं, सऊदीया में ख़ासकर कॉलिंग पर पाबंदी है, व्हाट्सअप कॉलिंग, वीडियो ऑडियो कॉलिंग पर पाबंदी है, तो उसके लिए आप वीपीएन यूज़ करते हैं। वीपीएन को आपने अच्छे सही तरीके के लिए अगर यूज़ करना है तो ठीक है, नहीं तो अपने वीपीएन को ज़्यादा यूज़ ना करें। अगर कॉलिंग के लिए आप यूज़ करना चाहते हैं तो बेशक कर लें, लेकिन एक अच्छे के लिए आप यूज़ कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन गलत तरीके के लिए आपने वीपीएन का कभी भी इस्तेमाल नहीं करना। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो पाकिस्तान या इंडिया या नेपाल, बांग्लादेश कहीं से भी आते हैं किसी दूसरे मुल्क में काम करने के लिए और महीना काम करते हैं और वहाँ उस कंपनी में उनका दिल नहीं लगता। कफ़ील के साथ हों या कंपनी के साथ हों, वो महीना काम करते हैं लेकिन उनका फिर दिल नहीं लगता। वो चाहते हैं कि हम किसी और जगह पे काम करने के लिए जाएं। तो यहाँ के बहुत सारे रूल हैं, आप इतना जल्दी किसी दूसरी कंपनी में पहले तो ट्रांसफ़र नहीं ले सकते, फिर आप सोचते हैं कि हम यहाँ से भाग जाएँ, आप भागने की कोशिश करते हैं। तो आपने ऐसा हरगिज़ नहीं करना। जहाँ पर आप आए हैं वहीं का आपने जो कॉन्ट्रैक्ट है आपका, वो आपने कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना है। कॉन्ट्रैक्ट पूरा करके आप बेशक फिर दूसरी कंपनी में चले जाएं, लेकिन आपने भागना बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप कंपनी से भाग के जाते हैं तो वो जो आपकी कंपनी या कफ़ील है वो आप पर किसी किस्म का भी केस कर सकता है। वो पुलिस को बोल सकता है कि ये मेरे घर से ये चुरा के गया, या कंपनी बोल सकती है कि ये हमसे ये हमारे लड़कों से इतने पैसे लेके भाग गया है, तो आप पे वो केस कर सकते हैं। और आप ये मत सोचें कि आपको पुलिस पकड़ नहीं सकेगी। यहाँ पर पुलिस बहुत ही तेज़ है, वैसी हमारे देश वाली पुलिस नहीं है। यहाँ पर तेज़ पुलिस है और आप कहीं ना कहीं 1 साल बाद चाहे 2 साल बाद, लेकिन आप पकड़े जाओगे और आपको जितनी भी आपने कमाए होंगे वो फिर वापस ही देने पड़ेंगे, और जुर्माने के साथ चाहे डबल भी आपको देने पड़ जाएँ। तो ऐसा हरगिज़ नहीं करना है। जिस कंपनी में आप आए हैं, जिस कफ़ील के साथ आप आए हैं, वहाँ पे ही अच्छे से काम करना है और दिल लगा के काम करना है, चाहे आपकी जितनी सैलरी है। नहीं अपने इंजीनियर या कंपनी के ख़िलाफ़ किसी किस्म की बुराई नहीं करनी यहाँ, क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं वो नहीं चाहते कि आप उनसे ऊपर जाएं या आप उनसे ज़्यादा कमाएं। यहाँ पर धड़ाधड़ एक दूसरे को गिराने में लगी हुई हैं आप। तो यह आपने अपने जहन में डाल लेनी है बात कि आपने खुद को खुद ही संभालना है, आपने खुद का खुद ही ख्याल रखना है। आपका ख्याल रखने वाला यहाँ पे कोई भी नहीं होगा।
इसीलिए सबसे बच के रहें, किसी की बुराई किसी से मत करें और अपने काम पर तवज्जो दें। सुबह आएँ ड्यूटी पर, अपने काम पर तवज्जो दें और शाम को घर जाएँ, खाना खाएँ और सो जाएँ। घर बात करके सो जाएँ आराम से और फिर सुबह ड्यूटी आ जाएँ। ऐसे ही अपने दिन गुजारें आराम से, अपने पैसे लें, फैमिली को दें, फैमिली को खुश रखें और मिल-जुल के साथ दोस्तों के साथ मिल-जुल के रहें और दोस्ती एक हद तक रखें, ज़्यादा हद पार करने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 9, अगर आप किसी मॉल में या कहीं भी आप शॉपिंग करने के लिए जाते हैं तो आप कहीं भी देखें कि लेडीज़ की लाइन लगी है तो आप उस लाइन से पीछे ही रहना है, सबसे पीछे ही रहना है। बल्कि मैं तो कहूँगा उस लाइन से 1-2 मीटर दूर ही रहें और उनकी तरफ तवज्जो मत दें। आपने कहीं भी मतलब हम जैसे पाकिस्तान हमारी या इंडिया में हमारी आदत होती है कि हम लाइन वगैरह मारना शुरू कर देते हैं, तो ऐसा आपने हरगिज़ नहीं करना। आपने अपनी इज़्ज़त खुद ही बचानी है, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आप खुद ही फंसेंगे और आप सोचेंगे आपको देख कोई नहीं रहा, क्योंकि हर मॉल में आजकल कैमरा सिक्योरिटी सिस्टम लगा है और आपको सब नोट किया जा रहा है कौन कैसा और क्या कर रहा है। तो इसलिए इसका आपने बहुत ही ख्याल रखना है और अपनी इज़्ज़त का आपने खुद ही ख्याल रखना है, ताकि फिर आपको कोई परेशानी ना हो। तो ये सब बातें बताने का मकसद आपकी भलाई है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरे भाई हैं, जो अपने मुल्क से यहाँ पर काम करने के लिए आते हैं और बहुत सारे ज़्यादा वीज़े के पैसे देकर आते हैं और यहाँ पर ऐसी गलतियाँ कर बैठते हैं जिसकी वजह से उनको नुकसान उठाना पड़ जाता है। तो ये सब बातें आपने जब आने से पहले ज़हन में रखनी है कि ऐसा हरगिज़ आपने कुछ भी नहीं करना। आपने बस यहाँ पर काम करने के लिए आ रहे हैं और काम ही करेंगे और अपने सैलरी लेंगे और अपनी फैमिली को भेजेंगे और फैमिली को खुश रखेंगे। तो यहाँ आपने डिसिप्लिन के साथ रहना है, यहाँ के जो रूल्स हैं उनको फॉलो करना है और उनके रूल्स को देखना है कि यहाँ पे क्या क्या रूल्स हैं, क्योंकि अभी आप दूसरी कंट्री में आ चुके हैं तो आपको इस कंट्री के सब रूल्स पता होने चाहिए। जिस भी कंट्री में जा रहे हैं, चाहे सऊदीया, कतर, ओमान, कुवैत या कहीं भी जा रहे हैं, किसी भी कंट्री में जा रहे हैं, तो उसके रूल्स आपने खुद देखने हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, जो भी किसी कंट्री में आ रहे हैं, दूसरी कंट्री में काम करने के लिए आ रहे हैं, तो उनके साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अपनी आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सके।